हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के पीवाईक्यूज, इंग्लिश के पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरी दो वीडियोस नहीं देखी हैं, क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस चैनल पर चल रही है और साथ में आपके सीडीपी की भी चल रही है, सॉरी सीटेट की भी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए जो पेडागोजी का क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमें एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है, इसमें जो ठीक ऑप्शन है हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लैंग्वेज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाषा, क्या बोलते हैं भाषा, सॉरी तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे लैंग्वेज को क्या बोलते हैं भाषा, और एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन। तो यहाँ पे क्या करता है भाषा अर्जन। देखिए जो भाषा अर्जन होती है वो एक अलग है और भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग अलग है। तो लैंग्वेज लर्निंग जैसे कि आप क्या करते हैं, जब आप एक छोटे बच्चे थे तो क्या था, तो आपने कोई भी लैंग्वेज जो भी सीखी, जो आप भी आपके घर पर या आपके समाज, जो अभी आपके आसपास जो आपके दोस्त या फैमिली में बोली जाती, तो आपने किन से सीखी, उनसे सीखी, ना कि आपने कोई स्कूल में जाकर बातचीत करना सीखी। देखिए जो हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उसके लिए बहुत सारे रूल्स वगैरह को सीखते हैं, फिर हम उनकी ग्रामर को पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम उस सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। बट जो हम अर्जित करते हैं, ठीक है, अर्जित क्या कैसे करते हैं, अपने फ्रेंड से हैं, अपने सबसे पहले तो अपनी फैमिली से, अपने समाज से, और जो भी आस पास पड़ोस के लोग होते हैं उनसे हम क्या सीखते हैं, अपनी भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एक्विजिशन, तो एक्विजिशन जो होता है अर्जित करना होता है। तो जो हम भाषा को अपने परिवार से या अपनी फैमिली से, परिवार से, अपने यार दोस्त से, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, या फिर अपने जो भी परिवार, जो भी हमारा क्या है पास पड़ोस है, उससे सीखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, एक्विजिशन कहलाती है। जैसे कि आप छोटे बच्चे होंगे तब तो जब आप उससे बड़े हुए, ठीक है, बड़े हुए तो क्या थे, जो लोग आपके आसपास जो लैंग्वेज बोलते थे तो आपने उन्हीं से सीखी, ना तो आपने कोई भी रूल्स सीखे, ना ही आपने कोई भी ग्रामर सीखी, बट आपको बोलना आ गया। तो ये हमारी क्या कहलाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा भाषा अर्जन है, लैंग्वेज एक्विजिशन, तो क्या है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो हमारी क्या है, तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो क्या है, इज़ आ टेक्निक। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो एक तकनीक है, टेक्निक है, क्या है, एक टेक्निक है। तो क्या हमारी जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो हमारी क्या है, एक टेक्निक है या फिर भाषा अधिकरण। तो इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, अभिप्रेरित करता है बच्चों को अनुकरण करने के लिए, जो भी उसके इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में जो भाषा बोली जा रही है उसको बच्चे क्या करते हैं, उनको अनुकरण कर लेते हैं, यानी कि सिमुलेट कर लेते हैं। चिल्ड्रेन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज को, जो भी उनकी जो लैंग्वेज है उसको क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल लिसनिंग मीन्स आ स्टेज। जब हम क्या बच्चे होते हैं सुनते हैं, ठीक है, लिसनिंग, तो मीन्स उसका क्या मतलब होता है, स्टेज होता है। तो कह रहे हैं कि व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, जब बच्चे जो होते हैं, व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, सुन रहे होते हैं, टू आर रिकॉर्डिंग, किसी भी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, तो ऑफ अ नेचुरल कन्वर्सेशन, किसकी, तो व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू आर रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेचुरल कन्वर्सेशन, किसकी सुनते हैं, नेचुरल कन्वर्सेशन को सुनते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, उस समय जो बच्चे होते हैं वो लिसनिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 138 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा आंकलन का मानदंड है, जैसे कि कह रहे हैं कि क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, यानी कि आंकलन या फिर मूल्यांकन हम बोलते हैं, तो उसका क्या है, मानदंड है, तो क्या है, तो यहाँ पे जो मानदंड है वो क्या है, जनरल इंप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट एबिलिटी। तो जनरल इंप्रेशन ऑफ अ एबिलिटी, स्टूडेंट्स एबिलिटी, तो जो स्टूडेंट्स की जो योग्यता का क्या है, सामान्य प्रभाव क्या है, वो हमारा क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 139 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नोट्स कैन बी मेड यूजिंग आ फ्लो चार्ट। देखिए कभी कभी हम नोट्स अपने बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट का। जिस तरीके से, इस तरीके से जो हम बने होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, यानी इस तरीके से बना है, तो ये हमारे क्या होते हैं, नोट्स कैन बी मेड। हमको बहुत जल्दी, कभी कभी मतलब हम जो है क्लास ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही जल्दी से नोट्स तैयार कर लेते हैं, यानी कि संक्षिप्त में नोट्स तैयार कर लेते हैं कि हम इसको बाद में इसको फेयर कर लें।
तो हम रफली उसको क्या बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट आर अ वेब डायग्राम। तो द स्टडी स्किल इन्वॉल्व इज, तो इसमें जो स्किल्स जो इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षेप में या फिर संक्षिप्त में किसी भी नोट्स को बनाना हमारे क्या कहलाती है, समराइजिंग बोलते हैं। जैसे कि फ्लो चार्ट एंड वेब डायग्राम आर यूज टू समराइजिंग नोट्स। तो इसमें बहुत जल्दी से नोट्स बना लेते, बाद में हम उसको क्या करते हैं, फेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 140 है, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड बिकॉज। कह रहे हैं कि व्हाट इज टॉट, तुमने क्या, मतलब टॉट, टीच का मतलब होता है आपका पढ़ाना और टॉट मतलब पढ़ाया, तो तुमने क्या पढ़ा है। व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड बिकॉज। तो इसका जो कह रहे हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट पॉजेज डिफरेंट एबिलिटीज़, पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी बैकग्राउंड। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़, उनकी जो योग्यताएं होती हैं स्टूडेंट्स की अलग अलग होती हैं, ठीक है। उनका व्यक्तित्व जो भी, उनकी पर्सनैलिटीज़ होती है वो भी अलग होती है। एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, और बच्चे जो होते हैं वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो विच इफेक्ट्स देयर लर्निंग, तो ये क्या करता है, उनकी जो लर्निंग पे प्रभाव डालता है। तो ये कौन सा इफेक्ट प्रभाव डालते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की जो अलग अलग एबिलिटीज़ है या फिर पर्सनैलिटी है या फिर कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, तो अलग अलग जगह से जब बच्चे आते हैं, अलग अलग उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग उनका व्यक्तित्व होता है, तो ये किस पे प्रभाव डालता है, तो उनकी लर्निंग पे प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी, जो सिद्धांत है, रचनावाद का जो सिद्धांत है वो, उसमें जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो क्या होते हैं, तो फॉर्म their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experience। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रचनावाद वो क्या है, इज़ अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो खुद की अंडरस्टैंडिंग यानी कि अपनी समझ से एंड अपने ज्ञान से जो क्या करते हैं, ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग, जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस, और अपने जो उनका एक्सपीरियंस अनुभव होता है उसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 142 है। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक वो दे रखा है, आपका सेंटेंस दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आई लव्ड ओफिलिया, कह रहे हैं कि आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट। तो 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट वाइल ऑल आइदर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। तो यहाँ पे एक वो दे रखा है आई लव्ड ओफिलिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द फ्रेज, जो फ्रेज ऊपर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, वाक्यांश दे रखा है जिसे फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज उसे बोलते हैं, ये जो होते हैं हमारे वाक्यांश होते हैं जिसमें पूरी बात ना कहकर आधी बात कही जाती है, लेकिन पूरी उसको हम उसको समझते हैं। तो कह रहे हैं कि द फ्रेज 40,000, तो द फ्रेज डैश डैश 40,000 ब्रदर्स इलस्ट्रेट आ फिगर ऑफ स्पीच कार्ड। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, तो किसमें, जो 40,000 ब्रदर्स है इसमें जो अलंकार है, तो इलस्ट्रेट आ फिगर ऑफ स्पीच कार्ड। तो इसमें इस जो अलंकार, देखिए आप लोगों ने हिंदी में अलंकार पढ़ा है, ठीक इसी तरीके से जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम इंग्लिश में अलंकार, हिंदी में अलंकार और फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है, तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है आपका कौन सा है, हाइपरबोल है। कौन सा है, हाइपरबोल। तो हाइपरबोल अलंकार वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हाइपरबोल अलंकार, यानी कि आपका अतिशयोक्ति अलंकार बोलता है। तो यहाँ पे 40,000 ब्रदर्स कहा है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को क्या कहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 143 है, आर रेथोरिकल क्वेश्चन इज।
आस्क्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेथोरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो जो रेथोरिकल क्वेश्चंस होते हैं क्या होते हैं? रेथोरिकल, तो वस्तु की अपेक्षा उसके प्रभाव को देखा जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, रेथोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो इसमें जो होते हैं वस्तु की अपेक्षा जो होता है उसके प्रभाव को देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो रेथोरिकल जो क्वेश्चंस हैं तो वो क्या है? तो फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद आंसर नीडेड। ये क्या है? अलंकारिक क्वेश्चंस जो होते हैं, रेथोरिकल क्वेश्चंस यानी कि अलंकारिक क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। तो सेक ऑफ इफेक्ट कह रहे हैं विद नो आंसर रिक्वायर्ड, जिसमें जो होती है आंसर पे रिकॉर्ड ना देकर बात कही जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 144 है। द स्टूडेंट मेक मिस्टेक्स वाइल प्लेइंग आ ग्रामर गेम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं मिस्टेक्स कर रहे हैं जब वो क्या कर रहे हैं? ग्रामर के गेम को खेल रहे हैं। तो द टीचर शुड, तो यहाँ पे जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? तो टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्विकली, यहाँ पे क्या करना चाहिए? टीचर को क्वाइटली जो है यहाँ पे नोट डाउन द मिस्टेक्स। तो बच्चों को शांति से चुपचाप क्या करें? क्वाइटली, तो बच्चों की जो भी मिस्टेक कर रहे हैं उनको जो है चुपचाप क्या करेगी? उनको नोट कर लेगी, नोट डाउन द मिस्टेक एंड होल्ड आ रेमेडियल क्लास। और उनके लिए एक उपचारात्मक क्लास की क्या करेगी? वहाँ पे एक क्लास लगाएगी जिससे उनकी जो एरर कर रहे हैं बच्चे उनकी क्या करेगा? उसमें सुधार करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस। जो लर्नर यानी कि अधिगम करता है, ठीक है, तो अधिगम करता जो है वो क्या है? फैमिलियर यानी कि परिचित हैं। किससे? कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर स्पेस। किससे? साइबर ऑफ स्पेस। जो साइबर स्पेस होता है वो क्या होता है? इसमें जो होता है कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़ा आपसी सहसंबंध जो होता है वो हमारा साइबर स्पेस कहलाता है। तो कह रहे हैं कि ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड, किसके कारण कर रहे हैं? वो अपने संज्ञान के कारण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? अपने संज्ञान अधिभार के कारण कर रहे हैं। तो देयर फोर लर्नर्स, तो इसलिए जो लर्नर्स होते हैं जो अधिगम करता है, यहाँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि लर्नर्स आर फैमिलियर। तो लर्नर्स जो हैं जो अधिगम करता है वो अच्छे से परिचित हैं किसके बारे में? साइबर कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं। तो किसके कारण परिचित हैं? ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड। तो अपने संज्ञानात्मक के अधिभार के कारण जो है वो उससे परिचित हैं। तो इसमें जो है देयर फोर लर्नर्स, इसलिए जो लर्नर्स हैं मे एक्सप्लोर देयर और तो इसमें जो है कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं तो मे एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे जो है वो खोज कर रहे हैं देयर ओन इंटरेस्ट, अपनी जो भी रुचि है उसको क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस। किसके? अपने अनुभव के आधार पर। तो अपने बैकग्राउंड एंड अपने पर्सपेक्टिव वाइल स्पेंडिंग कंसीडरेबल टाइम नेविगेटिंग फॉर कंटेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है। तो यहाँ पे करें अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। देखिए जो हमारा एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठचर्या। तो जो हमारा जो है एनसीएफ 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम। तो एनसीएफ 2005 जो है लर्निंग ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश को सीखने का क्या उद्देश्य है? तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है? तो एनसीएफ 2005 जो है हमारा, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे करें कि to subsum the language that a child acquires naturally from his her home and social environment। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा जो है इंग्लिश सीख सकता है। कैसे सीख सकता है? टू सबसम, किसी नियम के अंतर्गत करना, यानी कि टू सबसम का मतलब है किसी भी नियम के अंतर्गत लैंग्वेज को सीखना। अ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हिज हर होम। तो एक बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज को सीख सकता है, नेचुरली सीख सकता है फ्रॉम हर हिज होम, अपने घर पर, एंड सोशल एनवायरनमेंट यानी कि अपने सामाजिक एनवायरनमेंट से सीख सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स टू सबसम द लैंग्वेज, यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं किसी भाषा को सीख सकते हैं। दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स यानी कि अर्जित कर सकता है नेचुरली फ्रॉम हिज हर होम। तो कहाँ से कर सकता है? अपने होम से, एंड सोशल एनवायरनमेंट से, अपने समाज से यानी कि वातावरण से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड
आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट। यहाँ पे देखिए दो बच्चे हैं, स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आस्क एंड आंसर। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर एक दूसरे से पूछ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, टू कंप्लीट अ वर्कशीट, और अपनी वर्कशीट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज, तो ये क्या है, तो दिस इज ये कहलाएगा, इसको कहेंगे कि बच्चे एक दूसरे से पूछकर अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, इन द वर्ड स्केयर्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इन द वर्ड स्केयर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर इज, तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, देखिए यहाँ पे क्या आया, ए आया है और यहाँ पे हमारा आया ई, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होएगा हमारा ए और ई होएगा। क्या होगा, ए और ई। तो इन द वर्ड इन द, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो हमारा क्या है, इसमें जो हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए और ई यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स। तो कह रहे हैं कि जैसे, तो लिंकिंग मतलब जो होता है जोड़ने का होता है, तो कौन सा ऐसी वर्ब है, एडवर्ब्स है, जिससे हम क्या करते हैं, शब्द जो भी सेंटेंस है उनको जोड़ सकते हैं। तो किससे जोड़ सकते हैं, सो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द होमोनिम ऑफ बेयर। तो कह रहे हैं कि होमोनिम ऑफ बेयर, बेयर का जो होमोनिम होएगा वो क्या होगा, तो बेयर का जो होमोनिम है वो हमारा क्या है, हमारा बेयर है। क्या है, बेयर है। देखिए होमोनिम क्या होते हैं, तो होमोनिम जो होते हैं वो होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, अर्थ में भिन्नता होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बियर इसे बोल रहे हैं, बियर इसे बोल रहे हैं। यहाँ पे जो बियर है तो इसका मतलब क्या है, शराब है, और इस बियर का मतलब है अर्थी, क्या होती, टिक्की बोलते हैं शायद, और या फिर जिसे हम अर्थी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि होमोनेम ऑफ बियर, तो इसका जो बियर का होमोनेम जो होगा वो क्या होगा हमारा, देखिए बार तो हम नहीं बोलेंगे, इसको बैर है, यहाँ पे बेयर है, तो इसको तो नहीं बोलेंगे, पर कैसे बोलेंगे हम, बियर। तो यहाँ पे ये दोनों बोलने में तो सेम है। देखिए जो होमोनेम होते हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, बट उनकी जो स्पेलिंग, देखिए इनकी जो स्पेलिंग है तो वो भी अलग है, और दूसरा आपका क्या है, इनका जो अर्थ है वो भी, जो इनका मीनिंग है, तो स्पेलिंग होगी और मीनिंग दोनों का अलग अलग होगा, पर इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।